आप अपने इस टाइटल को मेंटेन रखें जो कि हम प्रयत्न ने आपको दिया, क्षेत्र के होनहार। अगले वर्ष आपने इस टाइटल को मेंटेन रखना है और अधिक नंबर लाने हैं, और इसके साथ साथ जो बच्चे इस बारी A1 या A2 ग्रेड नहीं ला पाए उन बच्चों को भी प्रोत्साहित करना है। यह है प्रयत्न संस्था का उद्देश्य कि उनको भी प्रोत्साहित करना, कि अगले वर्ष इससे भी बड़ा स्टेडियम हो, इससे डबल कैपेसिटी वाला स्टेडियम हो, कि जहां के आप आकर बैठे और आपके अभिभावक आराम से आपके साथ बैठ सकें। इसके साथ साथ हमने स्वास्थ्य जगत के लिए भी जो भी कार्य कर सकते हैं, यहां मैं धन्यवाद देता हूं फिर RWA के सभी पदाधिकारियों का, जिन्होंने कि अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य शिविर जांच कैंप लगवाए प्रयत्न की सहायता से। मैं बाकी उनका भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने कि उत्तराखंड के समय पर प्रयत्न को राहत सामग्री दी, प्रयत्न की हिम्मत बढ़ाई, प्रयत्न को चेक दिए, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। इसके साथ साथ जिन RWA के पदाधिकारियों ने हाउस टैक्स के कैंप लगवाए प्रयत्न के साथ मिलकर, मैं उनका भी धन्यवाद करना नहीं भूलूंगा। क्योंकि समय कम है और अधिक कुछ न कहते हुए, सिर्फ इतना कहते हुए आप सभी को अपने साथ लेते हुए, नतमस्तक होते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित जी के आगे, कि जो कि उन्होंने 15 साल में दिल्ली में शिक्षा के जगत को कितना ऊंचा कर दिया, मैं आप सबके साथ नतमस्तक हूं इनके आगे। मैं रविंदर सिंह लवली जी के सामने भी नतमस्तक हूं कि कहां हमारा 60%, 70% रिजल्ट जाया करता था, और आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों का रिजल्ट 97%, 98% तक आने लगा है। और क्योंकि आज यहां जमुना पार, ट्रांस यमुना जिसे हम कहते हैं, वही सभी निवासी यहां बैठे हैं, मैं शीला दीक्षित जी का फिर धन्यवाद करना नहीं भूलूंगा। एक बारी मैं आप सबसे पूछते हुए कि 15 साल पुराना जमुना पार याद करें हम, कि 15 वर्ष पहले जमुना पार क्या था और आज कहां 5 स्टार, क्या सड़कें, क्या फ्लाईओवर, क्या बिजली व्यवस्था, क्या पानी की व्यवस्था। यदि आप मेरी बात से सहमत हैं तो एक बार हाथ उठाकर इस बात को सहमत हो, हाथ उठाकर बताएं कि 15 वर्ष में जमुना पार आज कहां आ गया। मैं इसके साथ साथ, क्योंकि उत्तराखंड की जो आपकी दी हुई राशि और राहत सामग्री थी, उत्तराखंड तक पहुंचाने में जो हमारी मदद की, वो भी माननीय श्रीमती शीला दीक्षित और संदीप दीक्षित जी ने की। और अधिक कुछ ना बोलते हुए दोबारा ये जो सामने अभिभावक बैठे हैं, बहुत खुश नसीब हैं आप, बहुत अच्छी किस्मत है आपकी जो ऐसे होनहार बच्चों ने आपके घर में जन्म लिया है। आप सभी बच्चे इसी प्रकार से शिक्षा जगत में आगे बढ़ते रहें। और एक अंत में एक बात कहते हुए, कि जब हम लोग कोई यज्ञ करते हैं तो उसमें देवताओं को बुलाते हैं कि देवता जी आइए, हम यज्ञ करने जा रहे हैं। और यज्ञ संपूर्ण होने के बाद हम कहते हैं कि आप अपने अपने स्थान पे लक्ष्मी जी, गणेश जी विराजमान करें और बाकी सभी देवतागण जो है अपने प्रस्थान करें। इस बात को कहते हुए कि आप सभी अगले वर्ष इसी तरह और अच्छे नंबर लेकर और देवताओं के साथ और होनहारों के साथ यहां पधारें, इसी कामना के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुनील वोरा जी के लिए जोरदार तालियां। सुनील जी, प्रयत्न की पूरी टीम आपको यह आश्वासन देती है कि शायद हम आपकी उम्मीदों पे खरा उतरेंगे, कोशिश रहेगी। और आपसे मैं पूरी तरह सहमत हूं, क्योंकि मेरा जन्म ही जमुना पार में हुआ है। जो आपने कहा कि 15 साल में हमने तो वो टाइम देखा है यहाँ पे 3-3 दिन लाइट नहीं होती थी।
इस बात से सहमत हूं और एक उम्मीद रखता हूं कि हमारा नेतृत्व, जमुना पार का विकास मैडम आपके द्वारा इसी तरह होता रहेगा। ऐसी उम्मीद के साथ आप सभी से रिक्वेस्ट, जोरदार तालियां। हमने एक जो भी प्रयत्न की छोटी छोटी कोशिशें हुई हैं वो एक फिल्म के माध्यम से हमारे सभी मोअज़्ज़िज़ मेहमान और मुख्यमंत्री को दिखाना चाहते हैं। सिर्फ 2-3 मिनट की ये फिल्म है। आप लोग सिर्फ जो प्रयत्न के लोगों ने मेहनत करी उसके लिए आप लोगों से थोड़ा सा सम्मान चाहेंगे। धन्यवाद। उत्तराखंड में आई प्रलय। प्रकृति की इस विनाश लीला को देखकर बहुत से हाथ उठे, कुछ प्रार्थना के लिए तो कुछ मदद के लिए। रोशनी की एक ऐसी ही किरण बना प्रयत्न। माननीय श्रीमती शीला दीक्षित और संदीप दीक्षित जी की प्रेरणा से श्री सुनील वोहरा जी और प्रयत्न ने कृष्णानगर में आयोजित किया राहत सामग्री का कैंप उत्तराखंड आपदा पीड़ितों के लिए। राहत का सभी सामान लेकर प्रयत्न के श्री सुमन नैयर जी की अध्यक्षता में 8 लोगों की एक टीम ने 28 जून को शुरू किया उत्तराखंड का एक हफ्ते का वो सफर जो कई मायनों में बहुत अलग था। राह में कहीं खौफनाक मंजर दिखे तो कहीं दर्शन हुए मानवता के। प्रकृति की विनाश लीला के बीच प्रयत्न की टीम चलती रही केवल अपने संकल्प के बल पर। ना कहीं राह थी ना मंजिल का निशान। ऊपर से खराब मौसम मुश्किलें पैदा कर रहा था। टूटे फूटे और अंधेरे रास्तों ने राह रोकी तो प्रयत्न के कर्मठ हाथों ने अपने लिए स्वयं रास्ते बनाए। जहां रास्तों ने साथ छोड़ दिया वहां कंधों ने सामान को सहारा दिया। फिक्र थी कि कहीं कोई इंतजार में है। चलते रहना है बिना रुके बिना थके। ऐसे में सहयोग मिला गुप्त काशी में कैलाश रेजिडेंसी होटल के मालिक विकल कुल श्रेष्ठ और उनके सहयोगियों का। सफर की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही थी। चारों तरफ विनाश का मलबा था और मलबे में दबी थी लाशें। महामारी का खतरा सर पर मंडरा रहा था। ऐसे में प्रयत्न की टीम के कदम डगमगाए नहीं बल्कि मास्क का सहारा लेकर और भी मजबूती से आगे बढ़ने लगे। चट्टाने खिसकने से बहुत से गांव ऐसे थे जो बाहरी दुनिया से बिल्कुल कट गए थे। लावंडी, लवारा और लवाणी ऐसे ही उन कुछ गांवों के नाम हैं जहां प्रयत्न की टीम ने राहत सामग्री पहुंचाई। श्री संदीप दीक्षित जी और श्री सुनील वोहरा जी के मार्गदर्शन में प्रयत्न की कोशिशें बल पकड़ती रहीं।
गांव-गांव जाकर प्रयत्न मिला ग्राम पंचायतों से ताकि राहत पहुंचे सही हाथों में। सबसे पहले वे थे जिन्होंने अपनों को खोया था और फिर वे जिन्होंने खोया सामान और साधन। प्रयत्न संस्था के माध्यम से अब हम पहुंच चुके हैं ग्राम पंचायत इलम जनपद रुद्रप्रयाग। माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली की शीला दीक्षित और संदीप दीक्षित की वजह से हम इस मुकाम तक यहाँ पहुँच पाए हैं। मैं जो यहाँ के प्रमुख है इन लोगों से आपकी बात करना चाहूँगा, आप बताएंगे। मैं माननीय शीला दीक्षित या उनके जो सहयोगी हैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। बोरा जी, उन सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने इस तरह से जहाँ पर राहत दिया है। ये पूरा ये गांव है, ये तीर्थ पुरोहित का गांव भी है जो केदारनाथ पे सब आधारित थे। उनकी भी सब रोजी रोटी जो है छिन गई है। इसके बारे में हम शीला दीक्षित से वो भी अपनी आवाज जो है संसद में पहुँचाए और तीर्थ पुरोहितों का जो उनका अपना जो वर्चस्व था उसको सही वही जगह रहे और इस तरह से जल्दी तीर्थ यात्रा शुरू हो। जो यहाँ के लोग बेरोजगार हैं उनके लिए रोजगार मिले और सब लोग जो है अपने रोजी रोटी से अपना कार्य करें और मोटर मार्ग हो वो जो है केदारनाथ के लिए की मांग सबसे पहले है, तभी जाके केदारनाथ की यात्रा शुरू हो सकती है। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित जी और प्रयत्न संस्था के जो सेक्रेटरी हैं माननीय सुनील बोरा जी, उनको बहुत धन्यवाद देता हूं जो इस ग्राम समगोंडी में आए हैं और इस केदारनाथ की भूमि पर जो है उन्होंने अपना पूरा सामान लेके आए हैं राहत लोगों को देने के लिए। उनको हम बहुत धन्यवाद देते हैं और आप लोगों को भी बहुत धन्यवाद देते हैं जो इस कठिन विकट मार्ग में भी इस गाँव में पहुंचे हैं और यहाँ पर जो आपदा पीड़ित है उनकी सहायता कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहता हूँ कि इस गाँव को पूरा अडॉप्ट कर रहे तो बहुत अच्छा रहेगा प्रत्येक आदमी को जो है, क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक आदमी केदारनाथ में रहता था। पूरा गांव जो है केदारनाथ से जुड़ा हुआ है। ये तीर्थ पुरोहितों का गांव है पूरा और इसके माध्यम से आपकी संस्था के माध्यम पूरे गांव को किसी रूप में जो है आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए, चाहे जो है खाद्यान्न आपूर्ति हो, चाहे जो है ये आवास की व्यवस्था हो। क्योंकि केदारनाथ में सभी लोगों के किसी रूप में अपने अपने मकान है तो सारे क्षतिग्रस्त हो गए हैं और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय सुनील बोरा जी से निवेदन करता हूँ तो इस पूरे गांव को जो है वो लें और इस पूरे गांव की जो है पूरी आर्थिक सहायता तन मन धन से करते रहें और हम सभी ग्रामवासी जो है उनके साथ तत्पर हैं। मदद सामान से भी की गई और कर्मठता से भी, ताकि खुल सके नई राहें जिंदगी की। उत्तराखंड में राहत पहुंचाने का ये संकल्प प्रयत्न की टीम को ले गया त्रिगुणी नारायणी। गौरीकुंड से 7 किलोमीटर और केदारनाथ से 21 किलोमीटर दूर है ये गांव। तबाही के बाद इस गांव में सबसे पहले कदम पड़े तो प्रयत्न की टीम के। श्री संदीप दीक्षित जी और श्री सुनील वोहरा जी के मार्गदर्शन में बनी 8 लोगों की प्रयत्न की इस टीम ने अपने 1 हफ्ते के उत्तराखंड के सफर में बहुत कुछ देखा और अनुभव किया और लौटकर आए हैं साथ लेकर और भी मजबूत इरादे, ताकि भविष्य में भी जनसेवा की ये कोशिशें और भी बड़ी और बेहतर हो सकें। श्री सुनील वोहरा जी और प्रयत्न तत्पर हैं और दृढ़ प्रतिज्ञ हैं मानवता की सेवा और इसके उत्थान के लिए। प्रयत्न के इन प्रयासों को यदि आप सभी का समर्थन हासिल है तो कृपया तालियों के माध्यम से इसे बताएं। कितना समर्थन करते हैं आप प्रयत्न के प्रयासों का? मैं बुलाना चाहूंगी हमारे विशिष्ट अतिथि श्री अरविंदर सिंह लवली जी को। सर, यदि 2 शब्द प्रोत्साहन के हो जाएं आपसे। स्वागत है सर, एक बार स्वागत करें हमारे विशिष्ट अतिथि श्री अरविंदर सिंह लवली जी का। दिल्ली की बहुत ही लोकप्रिय और सम्मानित मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्रीमती शीला दीक्षित जी, सुनील वोहरा जी, हमारे
घोंडली से निगम पार्षद इशरत जहाँ जी, नीलम शर्मा जी, हरीश जी, खुंगर साहब, ओमपाल सिंह जी जो हमारे गेस्टा के अध्यक्ष हैं, बहुत सारे बहुत ही वरिष्ठ और सम्मानित नागरिक सामने बैठे हैं, मिंदी जी, रमन तोमर जी, टोनी जी, अरोड़ा साहब, मिक्की जी, बहुत सारे सक्सेना साहब, बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हैं जिनसे मेरा, हमारे दीपक बाबा जी, बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हैं जिनसे मेरा बहुत निजी संबंध है। मैं नामों के फॉर्मेलिटी में ना बढ़ते हुए सामने उपस्थित सभी बहुत सम्मानित बुजुर्गों, बहनों और भाइयों और बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं जहां सुनील वोरा जी को और उनकी टीम को मुबारकबाद देना चाहता हूं इस कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए, उससे भी ज़्यादा मुबारकबाद तमाम अपने उन बच्चों को देना चाहता हूं जिन्होंने ना केवल अपने माँ बाप का नाम, अपने स्कूल का नाम, मैं समझता हूं कि समस्त कृष्णा नगर का नाम और जमुना पार्क का नाम रोशन करा है इतना बढ़िया प्रदर्शन करके। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, आपके अभिभावकों को बहुत बहुत बधाई। और मुझे उम्मीद है, उम्मीद ही नहीं पूर्ण रूप से विश्वास है कि आप लोग ना केवल अपने इन क्लासेस में, मैं देख रहा हूं कि 7th ऑनवर्ड्स क्लास के बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, तो ना केवल अपने इन क्लासेस में बल्कि आगे भी अपने करियर में आप लोग अच्छा करोगे, अपने करियर में आगे बढ़ोगे, क्योंकि आने वाला समय जो है वो हमारी युवा पीढ़ी का है और आप लोगों को जो है पूरी दुनिया के साथ compete करना है। आप कोई भी अपना करियर चुनें, चाहे आप प्रोफेशनल बने, चाहे बिजनेस करें, सर्विस करें, जो भी आप करें, आपको पूरी दुनिया के साथ compete करना है। और मैं समझता हूँ कि जहाँ एकेडमिक नॉलेज बहुत ज़रूरी है, वहीं ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी जो है वो बहुत ज़रूरी है। और मुझे बहुत खुशी है क्योंकि मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से दिल्ली में 8 साल तक शिक्षा का काम देखने का मौका मिला और मैंने देखा है कि जिस तरीके से इन 15 सालों में दिल्ली के अंदर शिक्षा का वातावरण चेंज हुआ है, शिक्षा के अंदर जो है चाहे वो हमारे टीचर्स हों, उनका वर्क कल्चर चेंज हुआ है, जिस तरीके से दिल्ली के स्कूलों का वातावरण चेंज हुआ है वो अपने आप में बड़ा फिनोमिनल है। और आज यही कारण है कि ना केवल दिल्ली की स्कूलिंग सिस्टम देश भर में बल्कि दुनिया के जो अच्छी स्कूलिंग सिस्टम है वो दिल्ली के अंदर जो है हम लोग प्रवान करते हैं। और हमारे गवर्नमेंट स्कूल जो है वो आज देश भर में अव्वल हैं, हमारे पब्लिक स्कूल्स जो हैं वो शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारे एडेड स्कूल जो हैं वो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि यही कारण है कि दिल्ली के बच्चे और बच्चों से भी ज़्यादा विशेष करके हमारी जो बच्चियां हैं वो देश भर में अव्वल प्रदर्शन कर रही हैं। और हमेशा बच्चियां जो हैं वो लड़कों से भी जो है ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन अपने एग्ज़ाम्स के अंदर कर रही हैं। तो आप लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग ये भी चाहते हैं, मैं ज़्यादा समय आप लोगों के बीच में और मुख्यमंत्री जी के बीच में नहीं लेना चाहता, लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके का विकास इन 15 सालों के अंदर करा है उसको हमें आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने घर से बाहर निकलते हैं तो वो चौराहा इस बात का बयान करता है आपकी सड़क का कि किस तरीके का विकास 15 साल में हुआ। जब आप अपने घर से मेन रोड की तरफ जाते हैं तो उस मेन रोड पे बने हुए फ्लाईओवर्स, उस मेन रोड पे चल रही मेट्रो रेल, उस मेन रोड के ऊपर चल रही वर्ल्ड क्लास बसेस अपने आप दर्शाती हैं कि दिल्ली में किस तरीके का बदलाव हुआ है। और मैं समझता हूं कि इस स्टेडियम जिसमें हम बैठे हैं, इस स्टेडियम अपने आप में दर्शा रहा है कि जमुना पार अब वो वाला जमुना पार नहीं रहा। जमुना पार किसी भी मायनों में जो है दिल्ली के किसी भी हिस्से से जो है कम नहीं है। सारी दिल्ली में जिस तरीके का विकास हुआ है वो मैं समझता हूँ आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं। मैं विकास की बात इसलिए कर रहा हूँ कि हम लोग ये बात जानते हैं, मुख्यमंत्री जी इस बात को के लिए दृढ़ संकल्प है और उन्होंने उसी दिशा की ओर काम किया कि हम जितना मर्जी विकास कर लें, जब तक हमारे नागरिकों का, हमारे आने वाली पीढ़ी का विकास नहीं होगा तब तक जो है कोई भी विकास अधूरा है। और आने वाली पीढ़ी का विकास केवल और केवल शिक्षा के माध्यम से हो सकता है। और मुझे खुशी है कि हमारे बच्चे जो हैं वो दिल्ली के अंदर आज उच्च स्तरीय जो है शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। और यही कारण है कि देश भर में जो है वो चाहे किसी भी फील्ड में जाएं, दिल्ली के बच्चे जो है वो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, बहुत ही आगे बढ़ के प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए एक बार फिर आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और मुझे उम्मीद है कि आप इसी तरीके से उन्नति और तरक्की करेंगे। सुनील वोरा जी को, उनकी सारी टीम को इस प्रयास के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप प्रयत्न के माध्यम से एक अच्छा काम कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आप इस अच्छे काम को जो है
जारी रखेंगे। तो आपकी सब टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद लवली जी। एक छोटी सी चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, हम पूरी दिल्ली के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं कि इन्होंने जो विकास का कार्य करा है वो किसी से छुपा नहीं। मगर जमुना पार के लिए जो लवली जी ने किया वो भी आप लोगों से छुपा नहीं है। जोरदार तालियां लवली जी के लिए। और लवली जी, ये बच्चों की कमिटमेंट है, अगर आप उनसे उम्मीद करते हैं ये आगे से और अच्छा करेंगे तो ये बच्चे भी जोरदार तालियां बजा के एक कमिटमेंट करेंगे कि हाँ श्रीमान जी हम पहले से अच्छा करके दिखाएंगे। धन्यवाद। अब मैं बुलाना चाहूंगा हमारी माननीय मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि श्रीमती शीला दीक्षित जी को। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। आपका स्वागत है मैम। आपके 2 शब्द हमारे लिए। मेरे साथी और सहयोगी और दिल्ली के मंत्री भाई अरविंदर सिंह लवली जी, सुनील भाई जिन्होंने और उनके प्रयत्न, जो संस्था है उनके सब पदाधिकारियों से मिलकर जो ये इतना अच्छा समागम करा है, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, उनको बधाई भी देती हूँ। कार्य उन्होंने अच्छा किया है, नहीं तो कोई ऐसे ही हजारों की तादाद में यहाँ न आते। और उन बच्चों को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई, और ये कामना कि आगे और भी तेज़ी से बढ़ो, ये हम आपको अपनी कामना देते हैं। पेरेंट्स, टीचर्स, प्रिंसिपल्स, जिनका हाथ आप लोगों के सर के ऊपर भी रहता है और पीठ पे भी रहता है, कि जिसमें आपको एक आशीर्वाद भी मिले और आगे बढ़ने का एक आशीष भी मिले, ये सब लोग जब इकट्ठे होते हैं तब ये इस तरह का परिणाम मिल सकता है। मैं आप लोगों को ये बात और कहना चाहती हूँ कि ये ही हमारे आने वाले भारत की तस्वीर यहाँ बैठी हुई है। भारत एक ऐसा देश है जिसके ऊपर सब लोगों की निगाह लगी हुई है। हम लोग अपनी आलोचना जरा कुछ ज़्यादा ही करते हैं, लेकिन पूरे विश्व में मैं आपको ये बता सकती हूँ और कह सकती हूँ तजुर्बे के साथ कि हिंदुस्तान की तरफ जो लोगों की नज़रें लगी हुई है, किसी भी दृष्टि से देख लीजिए, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, प्यार की दृष्टि से, एक दूसरे के सम्मान की दृष्टि से, और यदि हम गुणवत्ता को देखें तो हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे और नौजवान किसी भी देश से कम नहीं मिलते हैं, बल्कि आगे बढ़ते हैं। आज हिंदुस्तान की ये हालत है कि जो हमारे होनहार बच्चे यहाँ पढ़कर, चाहे डॉक्टर के रूप में हो, चाहे इकोनॉमिस्ट के रूप में हो, चाहे वो कंपनीज चलाते हों उसमें अधिकारी बने हों, ज़्यादातर हमारे सबसे सर्वश्रेष्ठ बच्चे पलायन कर जाते थे। अमेरिका कोई गया, कोई ऑस्ट्रेलिया गया, कोई यूरोप गया, कोई लंदन गया, कोई टोक्यो चला गया। पर अब उल्टा हिसाब हो रहा है। हमारे बच्चे अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे टीचर्स, अच्छे इकोनॉमिस्ट सब हिंदुस्तान की तरफ वापस आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि यहाँ उन्हें भविष्य की एक ऐसी ऊर्जा और ऐसी शक्ति और ऐसी उजाला दिखाई देती है जो कहीं और किसी देश में नहीं मिल रही है। एक हमारे देश की बहुत बड़ी खूबी ये है
कि यहाँ हिंदुस्तान के जितने धर्म हो वो सब यहाँ रहते हैं और एक दूसरे से सद्भाव और प्रेम से बात करते हैं, रहते हैं। बाकी आप देख लीजिएगा, कोई अपने को फला मजहब का देश बुलाता है, कोई अपने को दूसरे मजहब का देश बुलाता है। एक हिंदुस्तान ही ऐसा है जहां हम सब मिलकर दिवाली भी उतनी ही उत्साह से मनाते हैं जितनी हम गुरु जी की जन्म दिवस को मनाते हैं या ईद के मुबारक मौके पर मिलते हैं। तो ये हमें गर्व होना चाहिए, ये हमारा गौरव है कि हम इंसानियत को पहचानते हैं और जात बिरादरी और धर्म का दूसरी श्रेणी में नाम रखते हैं। जो इंसान है, अच्छा इंसानियत रखता है, वो सब से श्रेष्ठ है। और बच्चे जो बिल्कुल कोमल होते हैं, जिनको हम हमारे टीचर्स, हमारे प्रिंसिपल्स, माँ बाप सब उनको मोड़ रहे हैं, उनकी सोच और चिंतन को बना रहे हैं, उसकी नींव रख रहे हैं, उन होनहार बच्चों को अगर जो हमारे सुनील भाई सुशोभित करते हैं